बात होगी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में जारी मानवीय संकट की। इसी बीच बिजनौर जिले के शेरकोट कस्बे से अवैध वसूली कर की धनराशि भेजने का सनसनीखेज जो मामला सामने आया है। दरअसल शेरकोट निवासी शहर इमाम मौलाना जकी और उसके दो सहयोगियों पर गाजा पट्टी में मदद के नाम पर नगर वासियों से जबरन धन वसूली का आरोप लगा है। जकी बिजनौर के शेरकोट स्थित जामा मस्जिद का इमाम है। पुलिस को दी गई शिकायत में इरशाद ने बताया कि मौलाना जकी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों से गाजा की मदद के लिए पैसे वसूलता था। इरशाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसे देने से मना करता था तो उसे फतवा जारी करने की धमकी दी जाती थी। आरोप भी है कि वसूली की गई रकम गाजा पट्टी भेजी गई और वहां राहत कार्यों में खर्च की गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में गाजा पट्टी में पानी के टैंकर पर मौलाना जकी की तस्वीरें लगी दिखाई। इस वीडियो के सामने आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई और पुलिस को शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौलाना जकी और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वसूली की गई रकम किस माध्यम से गाजा पट्टी भेजी गई। पुलिस इसे विदेशी धनराशि में अवैध लेन देन से जोड़कर देख रही है। आपको बताएं कि इजराइल की बमबारी से गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और नागरिकों को पानी, भोजन और दवा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वहीं भारत में छिपे कुछ जिहादी फिलिस्तीन प्रेमी भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनका दिल फिलिस्तीन के लिए धड़क रहा है। बिजनौर के शेरकोट स्थित जामा मस्जिद का इमाम जकी फिलिस्तीन के गाजा के नाम पर सिर्फ अवैध वसूली करता रहा और उसने ये मदद भी पहुंचाई। जानेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इस मामले पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। और तहरीर के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि उनके कस्बा में जकी नाम का व्यक्ति जो एजाज का पुत्र है और साथ ही साथ दो अन्य व्यक्ति जनता से फिलिस्तीन में पैसा भेजने के नाम पर डरा धमकाकर जनता के लोगों से अवैध वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी को, खबर को विस्तार देंगे नवनीत। वहां से मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधा नवनीत के पास चलते हैं। नवनीत, जरा ये बताइए, ये जिहादी फंडिंग का मॉडल किस तरह से बिजनौर में संचालित किया जा रहा था? कैसे इस पूरा ट्रैप को जो है वहां चलाया जा रहा था, कैसे ये एक्सपोज हुआ है? नवनीत, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नवनीत आप? आ रही है सर, आ रही है जी सर। ये पूरा मामला जो है बिजनौर का मामला है। बिजनौर का एक कस्बा शेरकोट के नाम से पड़ता है जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वहां पर एक फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में जो संकट हुआ है उसके नाम पर सहायता के नाम पर जो है एक शहर इमाम हुआ करते हैं, जकी नाम है उनका। उन्होंने जो है अवैध वसूली की और अवैध वसूली के साथ में उन्होंने डराया धमकाया भी, अगर आपने फिलिस्तीन में जो सहायता के नाम पर अगर आपने धनराशि नहीं दी तो आपके खिलाफ जो फतवा भी जारी कर दिया जाएगा। एक ऐसा ही एक वीडियो जो है फिलिस्तीन से भी जारी किया गया जिसमें सहायता के नाम पर जो है जकी मोहम्मद का एक फोटो भी लगा है पानी टैंक पर, और उसमें बताया गया कि जकी मोहम्मद ने जो है कितनी जो है फिलिस्तीन को गाजा पट्टी को जो सहायता दी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक इरशाद नामक व्यक्ति है जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी कि उनसे जो है अवैध वसूली की जा रही थी। और कहीं ना कहीं अवैध वसूली के नाम पर अगर अवैध वसूली नहीं वो देते हैं, पैसा नहीं देते हैं उन्हें, मोहम्मद जकी को, और दो अन्य उनके साथी भी है, तो उन पर जो है फतवा जारी करने का भी जो है दबाव बनाया गया था। इससे तंग आकर जो है इरशाद ने जो थाने पहुंचते हैं और उन्होंने जकी मोहम्मद और दो अन्य के खिलाफ जो है थाने में तहरीर दी, जिसको लेकर पुलिस ने जो है उनके रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है और फिर जो है पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। बताइए जरा कि आज सुबह जो एटीएस की टीम भी यहाँ पर शेरकोट में पहुंची थी जांच के लिए, इसके आगे को तो नहीं जानकारी दी जा सकती, लेकिन जांच के लिए कहीं ना कहीं टीम पहुंची थी। तो ये कहीं ना इसमें कोई नहीं होगा कि यहाँ जो है ना जो जकी मोहम्मद है ये कहीं ना कहीं जो है फिलिस्तीन को किस तरीके से मदद पहुंचा रहे थे। पुलिस इसकी भी जांच करने में लगी है कि किस माध्यम से जो है जकी मोहम्मद ने फिलिस्तीन को जो है मदद पहुंचाई है यहाँ से अवैध उगाई करके। जरा नवनीत ये भी बताइए, क्या ये जो जकी है ये इजराइल युद्ध के बाद जो चल रहा था फिलिस्तीन और इजराइल का, उसके बाद क्या गाजा गया है, वहां इसके किस तरह के संपर्क हैं, और ये जो अवैध लेन देन कर रहा था, वसूली कर रहा था, किस माध्यम से भेज रहा था, क्या अंदर की और जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, इसमें अभी जो पुलिस का कहना है, हमारे जो बात है इसमें यही कहा गया कि अभी इसकी जांच चल रही है, किस माध्यम से जो है वहां फिलिस्तीन में पैसा पहुंचाया, यहाँ से जो है अवैध उगाई करके। लेकिन इतना जरूर है कि पैसा इन्होंने उगाई करके यहाँ से पहुंचाया है। कुछ जो है, जो व्यक्ति ने, जिन्होंने पैसा दिया है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कहीं हमारे ऊपर फतवा जारी ना हो जाए। तो अब जो है इरशाद से भी हमने बात करने की कोशिश की, भी इरशाद भी जो है जो अपनी बातों से नकारते नजर आ रहा है, क्योंकि उसे डर ये है कहीं उसके ऊपर कहीं फतवा जारी ना कर दिया जाए। तो बहरहाल अभी पुलिस जो है इसमें जांच पड़ताल में लगी है कि किस तरीके से, किस माध्यम से जो है गाजा पट्टी में इन्होंने मदद जो पहुंचाई होगी। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है। अभी कोई भी पुलिस अधिकारी इस विषय में नहीं बता पा रहा है कि किस माध्यम से जो है गाजा पट्टी में इन्होंने ये पहुंचाई थी। रही उनके वहां जाने की बात, ये भी अभी जांच पड़ताल हो रही है कि कहीं ना कहीं ये वहां गाजा पट्टी, इस बीच में कोई गाजा पट्टी तो नहीं गए, वहां से इन्होंने किस, ये अभी फिलहाल अभी जांच का विषय है। अच्छा, जरा ये बताइए नवनीत कि किस किस लोगों से आपने, जो पीड़ितों से बात की हो, जिससे इसने जो रकम मांगी हो, उनका कोई बयान आया हो, और तकरीबन कितनी राशि हो सकती है नवनीत? क्योंकि अगर पानी वहां बांट रहा है ये मौलाना, तो निश्चित तौर पर बड़ी रकम भेजी होगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें जो इरशाद नामक जो व्यक्ति है जिसने इसकी शिकायत की है पुलिस को, उसका यही कहना है कि उनसे भी लगभग लाख के लगभग में, उनसे एक एक व्यक्ति से 1-1 लाख रुपए की लगभग डिमांड की गई थी। तो ऐसा लगता है कि कम से कम करोड़ों में ये रकम रही होगी, कि जिस तरीके से फिलिस्तीन में पहुंचाना, वहां पे जो है पानी बांटा जा रहा है, उसका जो है एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहां के जो संगठन है उसको उजागर भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है बिजनौर के शेरकोट में एक शेरकोट से मदद मिली है। तो कहीं ना कहीं ये तो भी नहीं कहा जा सकता कि कितनी रकम रही होगी, लेकिन इतना जरूर है, रकम इतनी रही होगी कि अच्छी खासी रकम रही होगी जरूर। करोड़ों में लगभग, इंडियन रुपीस के अगर माने तो कम से कम करोड़ों में लगभग रकम रही होगी। निश्चित तौर पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवनीत, और एक बड़ा खुलासा ये आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने किया है, इनसाइड स्टोरी हम दिखा रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी से मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी, हिंदू धर्मगुरु बीएचपी से तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत होगी। लेकिन और भी पहलू जो इस खबर के हों, आप तक कैसे खबर पहुंची और ये कब से चल रहा है? क्या देखिए, जो गाजा पट्टी में सहायता भेज सकता है वो पाकिस्तान से भी संपर्क कर सकता है, पाकिस्तान के लिए भी कोई ना कोई मदद भेज सकता है। इस तरह की चीजें आपने क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर की है नवनीत? विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, ये जो जिसने जो शिकायत की है, इरशाद नामक व्यक्ति, ये कि होटल चलाता है। वहां होटल पे जो है अन्य जो युवकों का आना जाना था, वहीं से ये बात जो है लीक हुई है। उसने कहा कि मुझे जो है ये जकी अहमद जो इमाम है ये शहर के, ये उसे परेशान कर रहे हैं पैसे उगाई के नाम पर। तो कहीं ना कहीं वो पीड़ित था, उसने पीड़ित की ये जो है अन्य युवकों को बताई कि मुझे जो है परेशान किया जा रहा है। जब उसने पैसे के लिए मना किया तो उन्होंने जो फतवा जारी करने तक का जो है उन पर दबाव बनाया। इस तरीके से ये बात जो है धीरे धीरे उजागर हो गई। और हालांकि अब जो है इरशाद जो है अपनी बातों से नकारता नजर आ रहा है, क्योंकि उसे डर है कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर फतवा जारी ना कर दे, कोई उनका अपना समाज कोई कहीं ना परेशान ना कर ले। बहरहाल ये जकी अहमद जो है ये इमाम साहब, ये देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये काफी समय से जो है यहाँ मस्जिद में रह रहे थे, लगभग 8 से 10 साल हो गए ये मस्जिद में शहर इमाम बनकर यहाँ रह रहे थे। बहरहाल ये इनका अब देखना ये होगा फिलिस्तीन से इनका क्या संबंध रहा होगा या आगे क्या संबंध होने वाला है इनका, ये चीज तो खैर जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इन्होंने यहाँ दबाव में लेके पूरे शहर, क्योंकि शेरकोट जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, शेरकोट में जो है लगभग 70-75% जो है मुस्लिम आबादी है, वो 30% मात्र हिंदू आबादी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इन्होंने पैसा उगाई, अच्छा किया होगा जिसने डरा धमका के। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो सामने तो आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ हमसे उगाई की गई है। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल ये बड़ा खुलासा आपने किया है, और ये इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हैं। आप देख रहे हैं बिजनौर टू गाजा जिहादी फंडिंग का जो जाल है। जरा कुछ ग्राफिक्स अगर हम दिखा सकें कि किस तरह से ये पुलिस जांच अब कर रही है, गाजा जो रकम भेजी जा रही थी उस पर हम ये बात कर रहे हैं, और साथ ही हम ये दिखा सुनील सिद्धू जी मेरे साथ जुड़ गए विश्व हिंदू परिषद से। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल कि सर, भारत की धरती पर बैठना है, भारत का खाना है, लेकिन गाना जो है वो गाजा पट्टी का गाना है, सहायता मदद देनी है, चूंकि वहां अपने हैं ना जय फिलिस्तीन वाले लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए। सर सुनील जी कैसे देख रहे हैं इस पूरी जिहादी फंडिंग को? अनम्यूट कर लीजिए सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
बोलिए। देखिए, इस देश के अंदर हर कदम के ऊपर जिहादी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम देशभक्त नहीं है, देशभक्त भी हैं। लेकिन ये बिजनौर हुआ, देवन हुआ, सहारनपुर हुआ, मेरठ जैसे, मुरादाबाद, संभल, रामपुर ऐसे क्षेत्र हैं कि चाहे गाजा का युद्ध हो, चाहे सीरिया का युद्ध हो, कभी किसी प्रकार का कोई युद्ध कहीं भी छिड़ता हो, धर्म के नाम पर ये उगाही करते हैं। जब अफगानिस्तान के अंदर युद्ध चल रहा था तब भी ये लोग केरल फाइल्स जो बनी, आप देखो, केवल धन नहीं, मानव तस्करी करके हमारी बहन बेटियों को ये लोग जो बहकाकर वहां के लिए लेके गए, उन जिहादियों के लिए। तो इनका केवल एकमात्र काम ये है कि देश को किसी भी प्रकार से ये इनके यहाँ से आर्थिक राशि, यहाँ से धन जाना चाहिए, यहाँ की मानव संपदा यहाँ की जानी चाहिए, किसी भी प्रकार यहाँ का एक माहौल ऐसा बनाना है कि हम इस हिंदू संस्कृति से, भारतवर्ष से हमारा एक अलग का नाता है, ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। ये देश के साथ कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो समाहित होकर रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये कान खोलकर सुन ले, ये सरकार भी देशभक्तों की है और इस देश के अंदर हिंदू भी और मुस्लिम भी बहुत सारे ऐसे देशभक्त हैं कि इनकी किसी भी प्रकार से हम ऐसे दाल गलने नहीं देंगे। जहां भी जब भी आवश्यकता होगी, हम और आप जैसे लोग इनके विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, समाज के अंदर जागृति पैदा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और इन्हें हम किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा काम करने नहीं देंगे, इनकी दाल गलने नहीं देंगे। मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दिया जाएगा। सुनील जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो गाजा पट्टी में सहायता भेजी जा रही थी, मदद भेजी जा रही थी, निश्चित तौर पर भारत का पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन जो गाजा की मदद कर सकता है वो पाकिस्तान की भी मदद कर सकता है। हम ऑपरेशन सिंदूर इतना महत्वपूर्ण हमने चलाया है, ऐसे में तो ये लोग पाकिस्तान की भी मदद कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा 24-25 लोग उस समय जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं जी। वो बड़ी देश के लिए विघटन जैसी एक नींव, जिस प्रकार 47 के अंदर इन्होंने देश, वैसे लोग आज भी इस देश के अंदर पनप रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जब तक इनके फन नहीं कुचले जाएंगे, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, अभी बांग्लादेश के साथ इतना सारा हमारा विरोध रहा, नहीं निकला देश के अंदर जिसने खड़े होकर आवाज उठाई हो, किसी एक ने ये कहा हो कि भाई हाँ ये गलत हो रहा है। अगर जो अल्पसंख्यक यहाँ रूप से भी और बाकी सब चीजों के साथ भी ये रहते भारत के अंदर है, खाते भारत का है, लेकिन इनकी मानसिकता विदेशों से जुड़ी हुई है, दूसरे समाज से जुड़ी हुई है, दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम कहना चाहते हैं लोगों को, बार बार हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इससे अब भारतवर्ष के अंदर इनका रहना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी जिहादी ताकतों को किसी भी कीमत पर भारतवर्ष के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा। अगर जो इनको ऐसा लगता है कि इनका आका कहीं हो रहा है, तो मेरा इन लोगों से निवेदन है कि इन्हें तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। ऐसी जगह जाकर अपने आकाओं के पास रहना चाहिए, वहीं चंदा इकट्ठा करना चाहिए, वहीं इन्हें सिंपैथी दिखानी चाहिए। तो इन्हें इनकी औकात पता लग जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जो भारत से गए हुए मुस्लिम हैं, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, उन्हें कभी भी प्रथम नागरिक नहीं माना जाता, उनके साथ व्यवहार वैसा होता है। ये जब तक भारत के अंदर रहते हैं तो भारत के साथ गद्दारी करते हैं, और जब ऐसी जगह चले जाते हैं तो इनकी औकात इनको वहां के समाज के द्वारा बता दी जाती है। आज आप देखो ना, मुस्लिम वर्ग दो दिशाओं में बटा हुआ है। अगर जो आज युद्ध हो रहा है ईरान के साथ में, तो बाकी सब आधे जो सुन्नी देश है वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। जॉर्डन कहाँ है? अगर जो उधर से गाजा पट्टी, उधर से इजराइल से हमले हो रहे तो जॉर्डन के ऊपर से होके जा रहे। ऐसा नहीं है कि सारा इस्लाम एक साथ है, शिया अलग है, सुन्नी अलग है, लेकिन यहाँ ये दिखाते हैं कि इनकी आस्था भारतवर्ष के अंदर नहीं है। बाहर से, देश से बाहर रहने वाली जो ताकतें हैं, जो इस देश को कमजोर देखना चाहती हैं, इनकी आस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और ये अब भारत किसी भी कीमत पर ऐसी चीजों को सहन नहीं करे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सहन नहीं करेगा। नवनीत, आपके पास मैं आ रहा हूं, बहुत जल्दी से ये बताइए, जब इस पूरे मामले की आपने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है, उनका कोई आश्वासन, किस तरह से जांच चल रही है, कब तक एक्शन हो सकता है, कोई कुछ गिरफ्तारियां हुई हो, इस तरह की चर्चाएं? बहरहाल अभी हमारी जो बात हुई उसमें जो है गिरफ्तारी के लिए दबाव तो बनाया जा रहा है, पुलिस जो है पहुंच रही है, लेकिन वो यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। वो मस्जिद में इस टाइम नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के नाते
यहाँ जो पहले भी जो है मदरसों में जो है यहाँ तमंचे वंचे वगैरह जो है बनाने की जो फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, पुलिस भी थोड़ा सा जो है इस तरीके से काम करना चाह रही है कि कहीं ना कहीं दंगा ना भड़क जाए। तो ये आपको बता दूं, पुलिस तो खैर जवाब में तो चाह रही है कि पुलिस इन्हें पकड़ना चाह रही है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि अब जो है ये वहां से मस्जिद से फरार बताए जा रहे हैं। हो सकता है ये देवबंद के रहने वाले देवबंद ना पहुंच गए हो, तो लेकिन पुलिस जो है बहरहाल दबाव बना रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो है अच्छा एक इसमें रोल रहा है। तो पुलिस तो कहना यही है पुलिस का कि इसमें आगे की यही भी जांच की जाएगी कि किस तरीके से जो है ये पैसा बाहर फंडिंग किया गया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप दोनों से चर्चाएं करेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और जब तक इस खबर में इमाम जकी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जो खबरें निकल कर आई हैं, जो एविडेंस सामने आए, उस पर एक्शन नहीं होता, हम इस खबर को प्राथमिकता से दिखाते रहेंगे, इस खबर को प्राथमिकता के साथ उठाते रहेंगे। गाजा में पानी टैंकरों पर अगर फोटो लगी है, भारत से अवैध वसूली कर फतवा जारी करने की धमकी देने के बाद जो पैसा फंडिंग की गई और वो गाजा पट्टी तक कैसे पहुंची, फिलिस्तीन तक कैसे पहुंची, एक एक पहलू पर होगी जांच।